नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को वाल्मीकि समाज ने भर्ती नियमों में संशोधन की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वाल्मीकि समाज विकास संस्थान के अध्यक्ष दीपक डंडोरिया ने कहा, अगर सरकार ने उपचुनाव से पहले हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वाल्मीकि समाज वोट की चोट से सरकार को सबक सिखाएगा। डंडोरिया ने यह भी कहा कि दलित आरक्षण को लेकर वर्गीकरण किया जाना चाहिए ताकि वाल्मीकि समाज को आरक्षण का सही लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया पिछले लंबे वक्त से लंबी चल रही है। 3 बार सरकार ने अलग अलग विज्ञप्ति जारी कर वाल्मीकि समाज के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है और अब तक भी ये वादा धरातल पर नहीं उतर पाया। इस बार सरकार ने भर्ती नियमों में अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता लागू की है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान में जहां 7 जगह उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर वाल्मीकि समाज ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। वाल्मीकि समाज के जो हमारे नेतागण हैं, युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग माताओं बहनों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि जो भी पार्टी आरक्षण में वर्गीकरण का समर्थन करेगी, वाल्मीकि समाज उसके साथ रहेगा। साथ ही सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती चल रही है, जिसमें वाल्मीकि समाज की बहुत सारी मांगे हैं, अनुभव प्रमाण पत्रों या 100% वाल्मीकियों को ही रोजगार ये सफाई का दिया जाए, ऐसी बहुत सारी मांगे हैं। जो भी पार्टी इसका समर्थन करेगी, 13 तारीख को जो चुनाव होंगे, वाल्मीकि समाज वोट की चोट से अपना जवाब देगा। और जो भी पार्टी, अभी कोई भी पार्टी हमें हल्के में ना ले, ना कोई पार्टी ये समझे कि आज तक अनदेखा, जो राजनीतिक पार्टियां वाल्मीकि समाज को अनदेखा करते हुए आए, उनको बिल्कुल भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 7 जगह वाल्मीकि समाज निर्णायक स्थिति में है और हम निर्णय करेंगे इस बार कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा, क्योंकि वाल्मीकि समाज अब जाग चुका है अपने हक और अधिकारियों के लिए। झालावाड़ जिले की तीनधार नदी की पुलिया के नीचे पानी में दीपक नाम के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। देर रात्रि को पुलिया पर पल्सर बाइक भी मिली थी। घटना की जानकारी मिलते ही झालरापाटन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नदी से बाहर निकाला और झालावाड़ के जिला अस्पताल भिजवाया, जहां युवक के शव का पोस्टमार्टम होगा। पूरे मामले को लेकर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। वो मार मिलियो नहीं, यो देखो नहीं पोट में मरियो। क्या नाम था मरने वाले का बच्चे का? दीपक है। कहाँ रहने वाला था ये? काम केड़ा कोरी क्लेरा मकान है। अच्छा। यहाँ कैसा आया था वो आज? कहीं आज पता ही को नहीं माए, तुम्हारे तो फोन जलावाड़ रेडियो बता कड़का रेडियो के साथ बरसात सुगन है, कड़का रेडियो मीना 2 महीना से रात लग रहा है तुम्हें? कोई ने मार के पटक दिया इसको? सूत्रा से गाँव पे आएंगे, मैं तारी राट है जानने मारे तो यार ने वही तो बिना को चोर 3 महीना को बच्चा कहाँ शादी कहाँ हुई थी इसकी? कौन सा गाँव हुई? मांडलगढ़ में पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान जीएम ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 3 करोड़ 23 लाख राशि की लागत से मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर संवर्धन कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन को राजस्थानी शैली में नया लुक दिया जा रहा है, जिससे यात्री सुविधाओं में विस्तार होगा। जीएम शोभना ने स्टेशन पर रेल लाइन से माल लोडिंग यार्ड क्रॉसिंग जोन को भी देखा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मांडलगढ़ से पीरू मोहम्मद मंसूरी की रिपोर्ट। आज महाप्रबंधक पश्चिमी रेलवे से मैडम पधारे हैं। उन्होंने मांडलगढ़ का निरीक्षण किया। उसी के साथ हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष नीरज जी भाई साहब और हम सब व्यापारी आकर के मैडम से हमने मांडलगढ़ के बारे में जानकारी दी और उनको बताया कि कोटा के लिए हमारे को सुबह ट्रेन नहीं है और शाम को चित्तौड़ के लिए हमारे लिए ट्रेन नहीं है। इसके लिए सभी व्यापारियों की मांग रखी है और मांडलगढ़ को ये ट्रेन मिल जाए और जो भी साप्ताहिक ट्रेनें चल रही हैं उनके स्टॉपेज के लिए भी हमने जानकारी दी मैडम को और हमें आश्वासन मिला है कि बिल्कुल प्रयास करेंगे और मैडम का आश्वासन से हमारे को ट्रेन मिल जाएगी। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साहूनगर स्कूल मैदान में 11 एवं 12 नवंबर को अखिल भारतीय जांगीड़ प्रभाण
ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में देवउठनी एकादशी पर निःशुल्क आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन के अध्यक्ष केदारमल जागीर मैनपुरा ने बताया कि 11 और 12 नवंबर को आयोजित होने वाले विवाह सम्मेलन में 13 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। समारोह में सम्मानीय अतिथि के रूप में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, कृषि मंत्री राजस्थान सरकार भाग लेंगे। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। अखिल भारतीय जागीर ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में निःशुल्क आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन ये बहुत दिनों बाद हो रहा है। यहाँ इस सम्मेलन में 13 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। यहाँ भोजन की व्यवस्था माकुल की गई है, जल व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है। यहाँ अवधपुरी और जनकपुरी के लिए भी अलग अलग अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। तो केदार जी, आपको क्या लगता है कि और भी अब आगे यहाँ पर जोड़े आने की उम्मीद है आपको? अभी तो जोड़े आने की कोई उम्मीद लग नहीं रही। जो जोड़े हैं वो हो चुके हैं। तो सम्मेलन जो आयोजित हो रहा है ये महासभा तहसील स्तर, प्रदेश स्तर, सभी स्तर के सहयोग से किया जा रहा है या? बिल्कुल, ये सभी के सहयोग से, तहसील स्तर, जिला सभा, सबके सहयोग से ही ये निःशुल्क आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न किया जा रहा है। तो इसको अंतिम रूप कब तक दिया जाएगा? जैसे कि अभी मैंने भी देखा, आपने बताया कि यहाँ तैयारियाँ की जा रही है सम्मेलन को लेकर, पांडाल की और की पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। तो समिति की ओर से आगे कोई इस तरह की कोई और व्यवस्था भी की जाएगी या जो व्यवस्था अभी देखी गई है वही व्यवस्था यथावत रहेगी? और भी व्यवस्थाएं हैं इसमें। 11 तारीख को भूमि पूजन 11:30 बजे किया जाएगा। दीप प्रज्वलन 12:15 पे किया जाएगा एवं 12 नवंबर को ध्वजारोहण प्रातः 7 बजे से होगा और निकासी का कार्यक्रम 9:30 से होगा एवं प्रतिभोज 10 बजे से चालू किया जाएगा और सामाजिक सम्मेलन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न होगा। टोंक जिले में देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनावों में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सांसद हरीश चंद्र मीना, सांसद उमेद राम बेनीवाल और 12 से विधायक प्रत्याशी करण सिंह राठौर सहित कई दिग्गज नेता जनसभा में उपस्थित हुए। इस दौरान सचिन पायलट के सामने ही 12 से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे करण सिंह राठौर ने नरेश मीणा का बिना नाम लिए कहा कि ये तो रोजड़े हैं जिसे आप नील गाय के नाम से जानते हैं। सचिन पायलट ने धारा 370 को लेकर मंत्री मदन दिलावर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं मंत्रियों को मर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देवली उनियारा की जनता कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी है। उनियारा टॉक से प्रियदर्शन वैष्णव की रिपोर्ट। जा रही है, भाजपा की सरकार प्रदेश में है और पूरी ताकत को लगाए हुए हैं। सारे मंत्री, मुख्यमंत्री पूरा धन प्रशासन का दुरुपयोग करके वो बढ़ देना चाहते हैं। लेकिन 11 महीने के कार्यकाल से लोग भयंकर संतुष्ट हैं। आज खाद डीएपी की किल्लत है, किसान परेशान है और 11 महीने में लोगों का विश्वास खोया है सरकार ने। इसलिए जनता भी इन 7 जगहों पर सरकार के काम का आकलन करेगी। हमारे उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं मानता हूँ कि अच्छे बहुमत के साथ लोग चुनाव जीतेंगे। मुख्य मुकाबला यहाँ भाजपा और कांग्रेस का है। पिछली बार की तरह यहाँ पर भाजपा को हारना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कितने से? 5000 वोट से। अब वो 5000 वोट से क्यों आ रहा हूं, इसका खुलासा कर रहा हूं। ये जो आपके रोलड़े होते हैं, रोलड़े जान दो, रोलड़ों को नील गाय आपके देवली तरफ बहुत होती है। उन रोलड़ों से आए दिन एक्सीडेंट होता है। वो एक्सीडेंट में छबड़ाम हो गया। पायलट साहब, वो एक्सीडेंट छबड़ाम हुआ है और वो एक्सीडेंट मुरादाबाद को होने वाला था और वो एक्सीडेंट होने वाला है। ये रोलड़े इनका कोई पता ही नहीं है। ना तो इसको गाय समझते हैं, ना इसको भैंस समझते हैं रोलड़े। तो दोस्तों, इन रोलड़ों सावधान रहो। और मैं मंच पे कहना चाहता हूं, अगर इस कांग्रेस में रोलड़ों को बिठाओगे तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ओम बरा की पुण्यतिथि पर 7773 टीम द्वारा एक सराहनीय पहल करते हुए ब्यावर जिले के बदनौर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस पुण्य कार्य में महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा और HDFC ब्लड बैंक की टीम ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। इस आयोजन की सराहना करते हुए स्थानीय लोगों ने टीम और चिकित्सालय की टीम का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में एक सकारात्मक संदेश देते हैं और लोगों को मानवीय सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके हुई और बदनौर के सामुदायिक भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बदनौर से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट।
रामगढ़ अलवर की सीट जीतने के लिए दोनों बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं ने जी जान लगा रखी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट आज रामगढ़ प्रत्याशी आरएन जुबेर के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करने रामगढ़ पहुंचे। पायलट का आमजन सहित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा, पिछले 11 महीने का प्रदेश में बीजेपी सरकार का कार्यकाल देखा जाए तो केवल आश्वासन के अलावा जमीन स्तर पर शून्य काम किया है। बीजेपी ने अगर काम करते केंद्र के नेताओं को रामगढ़ विधानसभा चुनाव में दखल नहीं देना पड़ता और सीएम भजनलाल शर्मा को 2 बार रामगढ़ में सभा नहीं करनी पड़ती। साथ ही उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हमेशा आमजन के हित में फैसले लिए, आगे भी आमजन को राहत पहुंचाने के लिए सदैव पार्टी काम करती रहेगी। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 13 तारीख को वोट पड़ेंगे। ये उपचुनाव क्यों हो रहा है, क्या हालात थे, जुबेर साहब के बारे में सबने अपनी अपनी बात रखी। आप लोग भली भांति जानते हो ये चुनाव एक उपचुनाव है और जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, इस चुनाव से कोई सरकार बदलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जरूरी है कि जो भी सरकार हो उसको पता होना चाहिए कि जनता पैनी निगाह रखती है उसके कामों के ऊपर और तराजू हमेशा बराबर रहना चाहिए। आज जो सरकार बनी है 10-11 महीने पहले सरकार बनने के बाद जो गठन हुआ, इतने सारे सत्ता के केंद्र हैं, मंत्री विधायकों पर बाबू हावी हैं, मुख्यमंत्री पे मंत्री हावी हैं, मंत्रियों पे उद्योगपति हावी हैं, तो पूरा संगठन और सरकार में जो खिंचाव चल रहा है, जैसा भगवत सिंह जी बता रहे थे, हकीकत ये है कि 11-12 महीने में जो व्यवस्था बनी हुई थी उसको बेहतर करने की बजाय ये सरकार चला नहीं पा रही। हाउसिंग बोर्ड स्थित अग्रसेन सदन में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में रविवार को कथावाचक पंडित ओषाकाचार्य महाराज ने माखन चोरी, बाल लीला एवं गोवर्धन पूजा की कथा का विस्तार से वर्णन किया। अशोकाचार्य ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी अंगुली पर उठाकर मथुरा, गोकुल, वृंदावन के लोगों को घनघोर बारिश से बचाया था। भगवान कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा। ओषाकाचार्य ने कहा कि श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने से मनुष्य के प्रत्येक कष्ट दूर हो जाते हैं। गोवर्धन महाराज साक्षात कलयुग के प्रधान देव हैं। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। श्री विजयनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 24 एसडी माइनर में तैरता हुआ शव दिखाई दिया। अज्ञात व्यक्ति का शव देखकर ग्रामीणों ने फौरन पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना के बाद राजेसर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को माइनर से निकालकर सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में भिजवा दिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। पाली के सिद्धपीठ गणेश मंदिर में देर शाम तक नागा साधु ने मंदिर के महंत पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा ने बताया कि 12 निवासी नागा साधु भवानी शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार की सुबह जब महंत ने नागा साधु को उसके साथ 2 स्वानों को लेकर टोका तो अब आवेश में आकर साधु ने धारदार हथियार गुप्ती से महंत सुरेश गिरी पर हमला कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। भोग लगाने गया था अंदर, आवाज आई जोरदार, आवाज आई थी इसने में चक्कू दे दिया। तो मैं अंदर भज के आया अंदर से, जब आ गया था मेरे को मालूम पड़ी, जब आया तब तो चक्कू दे दिया। फिर उसको आया, मैंने पकड़ा लट खाते गया, चलता गया, बजता गया, मेरे ऊपर वार करने लगा। तो उसको घेरा, चारों तरफ से घर बाट तक घेर के लाया। फिर आया अम्बेडकर मूर्ति पे आ गया, गांधी मूर्ति पे ठीक है, अंदर घुस गया था झाड़ुओं में, फिर वहाँ से गायब हो गया। जी, कौन था ये? सुना रात को यहाँ ठहरा था गुरुजन, कौन था ये आदमी? यहाँ पर साधु था, इसका नाम नहीं मालूम जी। कहाँ का कोई था बताए? नहीं, ये महात्मा आते जाते रहते हैं ना, तो महाराज ने कहा तो खाना खिला देना, बेचारे को सुला देना। और जो उसने हमें खाना खिलाया, सुला दिया है 9:30 खाया। सुबह आया 4 बजे, पीछे बजे महाराज जी को ऊपर वो मांगा, आईडी ग्रुप मांगा, उसने कांड कर दिया महाराज, सीधा डायरेक्ट से। मेरा नाम मुरारीलाल नाम है। यहाँ प्रसिद्ध नागा बाबा की बगीची है, जहाँ गणेश जी का प्राचीन मंदिर है। वहाँ के पुजारी सुरेश गिरी जी, उम्र करीब 65 वर्ष है, जिनके ऊपर अज्ञात एक नागा बाबा ने छुरी से, चाकू से हमला किया है, जिस पे तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और एसपी साहब, डीआईजी साहब, कलेक्टर साहब और हम सभी मौके पे पहुंचे। एसपी साहब के नेतृत्व में विभिन्न टीमें गठित की गई, जिसमें डीएसटी की टीम और विभिन्न जो कैमरे वगैरह, अभय कमांड, सभी ने अपने सक्रिय योगदान किया। और करीब 1 घंटे की सघन तलाश के बाद करीब 300 आदमियों की टीम ने शहर में गली गली चप्पे पे
जानकारी लेते हुए, लोगों से पूछते हुए हमने इसको दस्तयाब किया। वानी शंकर नाम का ये व्यक्ति है, जो सामान्य बातचीत में तो थोड़ा सा विकृत चित्त का लगता है, लेकिन इसके खिलाफ पूर्व के अंदर भी 2 मुकदमे हैं, जिसकी हम तस्दीक कर रहे हैं। 12 जिले का रहने वाला है, नारगढ़ थाना पड़ता है इसके। पूर्व में जो मामला है वो कहानी का है, जो जिसके अंदर ये करीब 10-11 महीने जेल में रह के आया है। एक रिवाड़ी जाति जो भेड़ वगैरह चराते हैं, पप्पू नाम के व्यक्ति के साथ इसने मारपीट की थी। जानकारी है कि कल शाम को ये रामदेवरा से यहाँ भ्रमण करता हुआ आया था और आके रात को सो गया था। सुबह कोई बात पे लेकर इनके आपस में झड़प हुई थी, जिससे ये गुस्सा पे काबू नहीं कर पाया। और इसके बाद जो गुप्ती थी, उस गुप्ती से सुरेश गिरी जी वहाँ के महंत है, आदरणीय हैं, उनके पेट के ऊपर और मारी, जो भी वर्तमान में खतरे से बाहर है। सभी टीमों ने सघन प्रयास करके इसको दस्तयाब कर लिया है। सघन पूछताछ है। ये छेड़छाड़ वाला मामला कहाँ का है? ये ना छोटी मोटी आपस में बात हुई थी, तू मैं को लेकर, कोई बड़ा घटनाक्रम कुछ भी नहीं था, जिसमें सुरेश गिरी जी के साथ नहीं थी, उनके सेवक के साथ थोड़ी बात हुई थी, जिस पे ये आपा खो बैठा। बेसिकली ये धैर्य नहीं है इसके पास, इसकी वजह से ये हुआ है। कल परसों भी जो जोधपुर के अंदर भी ये बता रहा है इस तरह की मेरी कोई तू मैं हो गई थी, बच्चों ने मेरी लाठी मार दी और मार दी। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ कल 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर आएंगे। अपने दौरे के दौरान सीएम और प्रदेश अध्यक्ष 84 विधानसभा क्षेत्र के कुआ में बीजेपी प्रत्याशी कारीलाल ननोमा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 84 विधानसभा उपचुनाव के तहत कल शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। डूंगरपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार ने बताया कि सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कल सुबह 84 विधानसभा क्षेत्र के कुआ गांव में बने हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कुआ स्कूल के खेल मैदान में बीजेपी प्रत्याशी कारीलाल ननोमा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं इसके बाद दोपहर 1 बजे सलूम्बर के चावंड के लिए रवाना होंगे। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। कल हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी कल यहाँ 10 बजे कुआं में योगेश्वर महाविद्यालय के सामने स्थित सभागार पे पधारेंगे और इस विधानसभा के कोने कोने से प्रत्येक बूथ से कार्यकर्ता यहाँ आएगा और सभी कार्यकर्ताओं में जनता में उत्साह है। और जैसा कि हमारे प्रदेश और देश की जो डबल इंजन की सरकार है, उस पर आम जन का विश्वास बढ़ता जा रहा है। और पिछले लंबे 15-20 दिन के अंदर हमने देखा है इस क्षेत्र के अंदर कि आम जन में उत्साह का वातावरण है और भाजपा के पक्ष में माहौल बन रहा है। डीग जिला बनने के बाद भी लक्ष्मण मंदिर के पीछे पेट्रोल पंप तक घंटों तक जाम लगा रहता है। ना ही प्रशासन ध्यान देता है, ना ही नगर परिषद कुछ ध्यान देती है। नगर परिषद तो इसलिए ध्यान नहीं देती कि इन्हीं रोड पर कुछ ही खड़ा मिले। सफाई शुल्क के नाम पर 10 से 20 रुपए लिए जाते हैं। नगर परिषद को इसलिए थाना ध्यान नहीं देती क्योंकि इनकी रोड पर कुछ भी खड़ा मिले, सफाई शुल्क के नाम पर 10 से 20 रुपए लिए जाते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि ट्रैफिक पुलिस का ये पता नहीं कि किस लिए चालान काटना है। जब रोड पर सेठ साहूकार घंटों घंटों टैंकों को खलवाते हैं तो आम जनता को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस महकमा सतर्क है। इसी के तहत पुलिस, सीआरपीएफ और आरएससी के जवानों ने आज 84 विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस, सीआरपीएफ और आरएससी जवानों ने आमजन से भयमुक्त, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान की अपील की। डूंगरपुर जिले के एसपी रतन लाल चावला, सीमलवाड़ा पुलिस उपाधीक्षक राजकुमार राजौरा, 84 थाना अधिकारी सुनील कुमार के साथ पुलिस, आरएससी और सीआरपीएफ के जवानों ने भयमुक्त, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है जो कि 13 नवंबर को होने जा रहे हैं। उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए भयमुक्त होकर के मतदान हेतु और अधिक से अधिक मात्रा में मतदान करने हेतु जो लोगों से अपील की जा रही है और इसके तहत फ्लैग मार्च किया जा रहा है। यह फ्लैग मार्च जो अपने गेंजी, पालड़ी, धोतरी, करवाड़ा, गंडवा में किया जा रहा है। और इसी खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।